आवास विकास कॉलोनी में बेखौफ बदमाशों ने जिम के शटर एवं शीशे पर की कई राउंड फायरिंग। एसपी सिटी ने दी जानकारी। आपको बता दें, थाना सदर बाजार क्षेत्र स्थित आवास विकास कॉलोनी में बंद पड़ी आर्मर जिम पर अज्ञात बदमाशों के द्वारा फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया है। जिम बंद होने के कारण जिम के शटर एवं छत पर लगे शीशे के ऊपर कई राउंड फायरिंग की गई। जिम संचालक जिम बंद कर जा चुका था, नहीं तो बड़ी घटना हो सकती थी। एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने शनिवार शाम 4 बजे संबंधित जानकारी दी। आवास विभाग ने जिम में 2 राउंड फायरिंग की है, क्या मामला है, क्या घटना? जी हाँ, बताया जा रहा है कल रात को 12 बजे के बाद, कभी 12 बजे तक ओनर वहीं पे थे। उनके द्वारा बताया 12 बजे में ऐसी कोई भी वहां पर हरकत नहीं हुई है। उसके बाद देर रात्रि में वहां पर एक आर्मर जिम्स है आवास विकास रोड पर, वहां पे कुछ राउंड फायरिंग हुई है। वहां से कुछ खोखे मिले हैं और जिससे फायरिंग की पुष्टि होती है। किसी भी जान मारो किसी को नुकसान नहीं हुआ है वहां पर। उस टाइम पर जिम बंद था और जिम के सीसीटीवी कैमरे या उसके आसपास सीसीटीवी कैमरे भी दिखाए जा रहे हैं। जो जिम का ओनर है उनसे बात की गई है तो उनके द्वारा किसी के साथ अभी तक कोई रंजिश होने का कारण नहीं बताया गया है और पुलिस ने उनसे तहरीर ले ली है। मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है और आसपास के सीसीटीवी कैमरे और जहाँ जिनसे इनकी कोई आपसी रंजिश रही हो पहले भी, उस एंगल से भी काम चल रहा है। थाना कुतुबशेर पुलिस ने 2 शातिर चोरों को नदीम कॉलोनी से किया गिरफ्तार। चोरी की मोटरसाइकिल बरामद। आपको बता दें, जनपद में पुलिस लगातार अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना कुतुबशेर पुलिस ने 2 शातिर चोर फरमान एवं जाहिद को नदीम कॉलोनी से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिनके कब्जे से पुलिस ने चोरी की गई मोटरसाइकिल बरामद की है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए दोनों अभियुक्त गणों को शनिवार शाम 4 बजे न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक सुनील नागर, उप निरीक्षक सचिन पुनिया मौजूद रहे। सहारनपुर एसएसपी ने इंस्पेक्टर नरेश कुमार पर कराया मुकदमा दर्ज। एसपी देहात ने दी संबंधित जानकारी। आपको बता दें, सहारनपुर एसएसपी रोहित सिंह सजवान ने इंस्पेक्टर नरेश कुमार पर मुकदमा दर्ज कराया है। अपने पद का दुरुपयोग करने के आरोप में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा में केस दर्ज किया गया है। इंस्पेक्टर ने हाजी इकबाल की बेनामी 49 बीघा जमीन अपनी पत्नी एवं परिचित के नाम कराई थी, जिसकी प्राथमिक जांच में वह दोषी पाए गए। इस संबंध में एसपी देहात सागर जैन ने शनिवार शाम 5:30 बजे पुलिस लाइन स्थित कार्यालय से जानकारी दी है। सर, जो थाना प्रभारी थे नरेश कुमार निलंबित चल रहे हैं, उन पर मुकदमा दर्ज हुआ है, क्या पूरा मामला था सर? ये कितने बीघा जमीन थी और किस प्रकार से उन्होंने बेनामी संपत्ति को अपने नाम कराया? कुछ समय पूर्व शिकायत प्राप्त हुई थी जो तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक रहे हैं थाना मिर्जापुर पर, कि उन्होंने जो है अपने परिजनों के नाम पर थाना क्षेत्र में कुछ जमीन बेनामा कर लिया है और इसके बाद उनकी प्रारंभिक जांच एवं विभागीय जांच भी की गई, जिसके बाद उनका दोष निर्धारण किया गया है। इसके उपरांत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उन्हें तब निलंबित कर दिया गया था और अभी अग्रेतर कार्रवाई के लिए थाना सदर बाजार पर 17 अक्टूबर को मुकदमा पंजीकृत किया गया है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में यह मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसकी जो है विवेचना सीओ सेकंड द्वितीय द्वारा की जा रही है और जो भी इसमें तथ्य सामने आएंगे कि किस तरह से ये मनी ट्रेल है, वो सारी चीजें इस विवेचना में आएंगी और उसके आगे इन पे कार्रवाई अग्रेतर की जाएगी। सर, कितने लोगों का नाम है मुकदमे में? बताया गया उन्होंने अपनी पत्नी के नाम की थी और कुछ जमीन जो है गांव के ही कुछ लोग थे, उन्होंने उनसे नाम कराई थी। जी बिल्कुल, इसमें 3 अलग अलग बैनामे प्रकाश में आए हैं और 3 जो अलग अलग गांव के ये बैनामे हैं और ये लोकल मिर्जापुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, जिनका बैनामा इन्होंने अपने पत्नी के नाम पे करवाया है। इसमें सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड है और इसमें जो भी तथ्य आएंगे उसके हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। ठीक है सर। थाना गागालेडी पुलिस ने शराब तस्कर को गागालेडी से माजरी जाने वाले रास्ते से किया गिरफ्तार, की कार्रवाई। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना गागालेडी पुलिस ने एक शराब तस्कर दीपक को गागालेडी से माजरी जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से पुलिस ने 19 पौवे अवैध देसी शराब बरामद की है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को शनिवार शाम 5 बजे न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक देवकरण शर्मा, हेड कांस्टेबल सोनू मौजूद रहे। थाना तीतरो पुलिस ने लूट की घटना का किया सफल अनावरण, 4 अभियुक्त किए गिरफ्तार। पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता आयोजित।
आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना तीतरो पुलिस ने लूट की घटना का सफल अनावरण किया है। पुलिस ने 4 शातिर अभियुक्तगण विनीत उर्फ आदित्य, अजय कुमार, अश्वनी, अभिषेक को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिनके कब्जे से पुलिस ने लूटा गया सामान, एक तमंचा, 4 जिंदा कारतूस 315 बोर, एक चाकू एवं एक लोहे की रॉड, एक मोटरसाइकिल बरामद की है। शनिवार शाम 4 बजे एसपी देहात सागर जैन ने पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता कर संबंधित जानकारी दी है। 3 दिन पहले एक लूट की घटना को कुछ लुटेरों द्वारा अंजाम दिया गया था। क्या उन्होंने लूट की थी, किस प्रकार से इस घटना को अंजाम दिया था और गिरफ्तारी कैसे हुई? ये 16 अक्टूबर को करीब 7:30 बजे के आसपास थाना तीतरो को सूचना मिलती है कि एक जो दंपत्ति है जो मोटरसाइकिल से अपने गांव की ओर जा रहे थे, तो कुछ लड़के द्वारा उनका रास्ता रोककर उनके साथ लूटपाट की घटना कारित की गई है तमंचे के बल पर। इस सूचना पर मेरे द्वारा भी क्षेत्र का जो घटनास्थल का मुआयना किया गया एवं साथ ही हमारी जो फील्ड यूनिट, सर्विलांस यूनिट, ये सभी मौके पर पहुंचती है। थाना तीतरो पुलिस एवं सीओ गंगो द्वारा भी वहां पर निरीक्षण किया जाता है। इसमें वादी से गहनता से इसमें घटना के बारे में पूछताछ की जाती है एवं आसपास के सीसीटीवी कैमरेज भी इसमें चेक किए जाते हैं और उसमें 3 टीम्स का गठन किया जाता है। इनके सीसीटीवी के उपरांत देखने के उपरांत इनका जो है हुलिये के आधार पर और आसपास के मैनुअल इंटेलिजेंस के आधार पर इनका जो है नाम प्रकाश में आता है और साथ ही इनकी गिरफ्तारी हेतु उस क्षेत्र में चेकिंग थाना तीतरो पुलिस के द्वारा लगाई जाती है। कल रात्रि 18 अक्टूबर को चेकिंग के उपरांत दौरान ये लोग जो है गिरफ्तार किए जाते हैं और इनके कब्जे से एक अवैध तमंचा, कुछ जिंदा कारतूस और इसमें जो इनकी निशानदेही पर लूटी हुई आभूषण, जिसमें से कि एक चैन, कानों के कुंडल और करीब 5300 रुपए जो कि इन्होंने लूटे थे उस दंपत्ति से, वो बरामद पुलिस ने किए हैं। साथ ही एक नाजायज अवैध चाकू एवं एक लोहे की रॉड जो कि घटना में प्रयुक्त थी, साथ ही मोटरसाइकिल जो हमें सीसीटीवी में नंबर भी इसका मैच हुआ था, वही मोटरसाइकिल पुलिस ने फिर जो घटना में प्रयुक्त थी उसे रिकवर की है। इन चारों के नाम विनीत, अजय, अश्वनी, ये तीनों ठोला फतेहपुर थाना तीतरो के रहने वाले हैं तथा चौथा जो इनका साथी था अभिषेक, ये चरथावल का रहने वाला है और ये अश्वनी के परिजन है, ये बुआ का लड़का है अश्वनी के। तो इन चारों ने मिलकर ये घटना का अंजाम दिया। इन्होंने पूछताछ में बताया कि जब ये वहां से जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि मोटरसाइकिल में एक दंपत्ति जा रहा था। इन्होंने ओवरटेक करके आगे जाकर सुनसान रास्ता चुना, वहां पर ये उनका वेट करने लगे और जैसे ही वो दंपत्ति इनके निकट पहुंचा, इन्होंने उनके साथ तमंचे के बल पर लूटपाट की घटना करी है। इनका कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं है पूर्व में। इन्होंने अपनी घटना को कबूला है और इनके पास से बरामद की भी। लूट का सर एम क्या था? क्योंकि बच्चे की जेब में 50 रुपए थे, वो तक नहीं छोड़े इन्होंने उस समय लूट के टाइम। क्या एम था? इन्होंने ये बताया कि इनके पास कोई काम धंधा नहीं है। ये 24-25 साल के लोग हैं करीब, अभियुक्त चारों 23-24 साल के। इन्होंने पूछताछ में बताया कि हमारा जो है दिहाड़ी मजदूरी से ही खर्चा चलता है, अभी हमारे पास पैसों की तंगी थी। इन्होंने वादी से भी जब ये लूट की घटना कारित की थी तो वादी ने हमें बताया कि उनसे भी बताया कि हमारी मजबूरी है, हमारे पास पैसों की कमी है, शोर मत करिएगा नहीं तो हम आपको जान से मार देंगे। तो इस तरह से उन्होंने भय में डालकर इनके साथ रॉबरी की घटना की है, जिसको इन्होंने कबूला और इनके पास सारी जो है बरामदगी भी हुई है। हथियार सर कौन लेकर आए थे? इनमें से मास्टरमाइंड कौन है? जी, इसमें जैसे कि 3 हथियार यूज हुए थे, जिसमें से कि अजय, अश्वनी और अभिषेक। तमंचा जो है वो अभिषेक के पास था और अश्वनी के पास चाकू और अजय के पास जो है लोहे की रॉड थी। ये इन्होंने किस जगह से लिया था इसके बारे में अभी जांच चल रही है। जैसे ही इसकी जानकारी होगी इसमें आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। क्या चारों एक ही मोटरसाइकिल पे था? जी बिल्कुल, ये चारों एक ही मोटरसाइकिल पे थे। सीसीटीवी में भी ये हमें उसी एक ही मोटरसाइकिल में दिखे। जिला अस्पताल निकट सहारनपुर क्लब में उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश प्रांतीय एवं मंडल इकाई का हुआ गठन, दी जानकारी। आपको बता दें, जिला अस्पताल निकट सहारनपुर क्लब में उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश द्वारा कार्यक्रम का आयोजन शनिवार दोपहर 3 बजे किया गया, जिसमें उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश द्वारा प्रांतीय एवं मंडल इकाई का गठन किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे प्रांतीय अध्यक्ष, नगर विधायक एवं पूर्व विधायक का भव्य स्वागत किया गया।
इस दौरान सभी वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे, जिसको लेकर संबंधित जानकारी दी गई। मेरा नाम लोकेश कुमार अग्रवाल है। मैं व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष का दायित्व हूँ। आज सहारनपुर में व्यापार मंडल के प्रांतीय पदाधिकारियों की और मंडल इकाई के गठन की कार्रवाई की गई है, जिसमें विवेक गुप्ता जी को प्रदेश का महामंत्री, अनिल त्यागी जी को प्रदेश का उपाध्यक्ष, अमित शर्मा जी को मंडल अध्यक्ष और पंकज कालिया जी को मंडल का महामंत्री बनाया गया। मंडल की इकाई का काम 3 जिलों का काम करने का है। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली के 3 जिलों का दायित्व में दिया गया है और विवेक गुप्ता जी को और अनिल त्यागी जी को उत्तर प्रदेश के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 15 जिलों का प्रभार दिया गया है। आप लोग, मुझे विश्वास है कि आप लोग व्यापार मंडल का काम करते हुए व्यापारी सम्मान की रक्षा करने का काम करेंगे। एक सशक्त और मजबूत व्यापार मंडल का गठन सहारनपुर में हो चुका है, जिसके जिलाध्यक्ष हमारे महेश गोयल जी हैं और ये व्यापार मंडल सभी व्यापारियों की समस्याओं को हल करने का काम करेगा, व्यापारियों के सम्मान की रक्षा करने का काम करेगा। हमारे बीच में माननीय विधायक राजीव गुम्बर जी ने अपना आशीर्वाद व्यापार मंडल जी को दिया है, माननीय संजय गर्ग जी ने अपना आशीर्वाद व्यापार मंडल को दिया और आप लोग सभी व्यापारियों की समस्याओं के लिए हल करते रहते हैं। अभी संजय गर्ग जी ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने व्यापारियों को प्राथमिकता से सस्ता लाइसेंस देने की घोषणा की है, जिससे व्यापारी जगत में उल्लास है और व्यापारियों के रक्षा के लिए अगर सस्ता लाइसेंस मिल जाएंगे तो मैं विश्वास करता हूं कि व्यापारी अपनी आत्मरक्षा और अपने माल की रक्षा कर पाएगा। क्या कुछ प्रमुख समस्याएं व्यापारियों की? प्रमुख समस्या जीएसटी, फूड एक्ट और पॉलिथीन पाबंदी जैसी छोटी छोटी समस्याएं हैं, जो आज सदन में हमने विधायक जी के सामने और संजय गर्ग जी के सामने रखी है। पॉलिथीन पाबंदी के नाम पर छोटे व्यापारियों का उत्पीड़न होता है, जबकि 0.03% पॉलिथीन का इस्तेमाल ही छोटा व्यापारी कर पाता है। 99.97% पॉलिथीन का इस्तेमाल मल्टीनेशनल कंपनी और कंपनियों के द्वारा किया जाता है, जिसकी वजह से व्यापारी अपने आप को उत्पीड़ित महसूस कर रहा है। हमने समस्या विधायक जी के सामने रखी है। फूड विभाग में खेती में रासायनिक खाद और कीटनाशक डालने के मानक तय नहीं है। व्यापारी के सैंपलिंग के मानक जब तक सैंपल नहीं भरे जाने चाहिए, जब तक खेती के कीटनाशक के मानक और रासायनिक खाद के मानक तय न हो। नए सिरे से खाद्य विभाग को अपने मानक तय करने चाहिए। कलेक्ट्रेट परिसर में भारतीय किसान यूनियन पथिक की मासिक बैठक का हुआ आयोजन, दी संबंधित जानकारी। आपको बता दें, भारतीय किसान यूनियन पथिक की मासिक बैठक का आयोजन कलेक्ट्रेट परिसर में शनिवार दोपहर 2 बजे किया गया। बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज चौधरी के नेतृत्व में आयोजित हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि सहारनपुर में सहकारी समितियों में लगभग 100 अवैध नियुक्तियां हुई, जिसमें एआर, एडीसीओ, एडीओ पर विभागीय कार्रवाई की गई। उन्होंने अवैध नियुक्तियों की जांच की मांग की है। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसको लेकर संबंधित जानकारी दी गई। व्यापारियों की बैठक को संबोधित करते नगरायुक्त EESL, शहर में खराब पड़ी लाइटें तुरंत ठीक करें नगरायुक्त। आपको बता दें, नगरायुक्त संजय चौहान ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शहर में प्रकाश व्यवस्था का कार्य देख रही EESL कंपनी से शहर में खराब पड़ी लाइटों का मेंटेनेंस कराएं। यदि कंपनी काम में कोताही बरतती है तो निगम से लाइटों को ठीक कराकर कंपनी के बिल से भुगतान काट लिया जाए। उन्होंने इसके लिए अधिकारियों को 2 दिन का समय दिया। नगरायुक्त ने यह निर्देश शनिवार शाम 6 बजे नगर निगम सभागार में व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधियों से वार्ता करते हुए दिए। व्यापारियों ने कंपनी बाग सहित शहर के विभिन्न क्षेत्रों में लाइटें खराब होने की शिकायत की थी। मुकुंद मनोहर गोयल आदि व्यापारियों ने शहर में ICCC से जुड़े कैमरे खराब होने की ओर भी ध्यान दिलाया। स्मार्ट सिटी DGM सिविल दिनेश सिंघल ने बताया कि 800 कैमरे ICCC से संबंध है, लेकिन उनमें करीब 200 कैमरे चल नहीं रहे थे। नगरायुक्त ने कहा कि अब समय आ गया है कि स्मार्ट सिटी की परियोजनाओं को धरातल पर उतारकर उनका उपयोग किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि ICCC का कार्य देख रही NEC को सभी कैमरे चालू करने की हिदायत दी जाए। यदि वह नहीं कर पाते हैं तो कंपनी पर भारी पेनल्टी लगाई जाए। व्यापारियों ने दाल मंडी व सब्जी मंडी पुल के निकट बनाए गए पुलों की ऊंचाई और उनके कारण सड़क संकरी होने की ओर भी ध्यान दिलाया। गांव मक्काबास में ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार की दर्दनाक मौत। पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। आपको बता दें, थाना गागलेड़ी क्षेत्र के भगवानपुर रोड पर गांव मक्काबास में निरीक्षण भवन के सामने भगवानपुर की ओर से आ रहे एक ट्रक को ओवरटेक करते हुए बाइक सवार ट्रक की चपेट में आ गया। शनिवार दोपहर 3 बजे ट्रक की चपेट में आने के कारण उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद ट्रक ड्राइवर ट्रक को छोड़कर वहां से फरार हो गया। सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची गागलेड़ी पुलिस ने मृतक के शव का पंचनामा भर राहगीरों की मदद से शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है।
राजकीय आईटीआई में मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित की गई एक दिवसीय प्रदर्शनी एवं रवि गोष्ठी। आपको बता दें, जिला पंचायत अध्यक्ष मांगेराम चौधरी की अध्यक्षता एवं विधायक नकुड़ मुकेश चौधरी की उपस्थिति में श्री अन्न मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत एक दिवसीय मिलेट्स मेला सह प्रदर्शनी जनपद स्तरीय रवि गोष्ठी का आयोजन राजकीय आईटीआई परिसर में शनिवार शाम 4 बजे किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा अपनी योजनाओं के स्टॉल लगाए गए। आपका नाम किस तरह का मेला लगा है और यहाँ क्या खास है? मैं डॉक्टर आर के कुशवाहा कृषि विज्ञान केंद्र में प्रभारी अधिकारी हूँ। यहाँ पर एक दिवसीय मिलेट मेला और रवि गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है आईटीआई ग्राउंड में सहारनपुर में, जिसपे लगभग 15 से भी ज़्यादा स्टॉल हैं, विभिन्न कृषि विविधीकरण के संबंधित हैं, जिसमें लगभग 400 से भी ज़्यादा किसान हैं। मेरा ये कहना है कि अगर किसान, क्योंकि आप जानते हैं कि जोत धीरे धीरे कम होती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो आप देख रहे हैं कि हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के स्टॉल द्वारा कुछ तकनीकी का नई तकनीकी का प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें जो है ये आप देख रहे हैं मोती पर्ल फार्मिंग। तो ऐसे मोती होती है जो हमारे किसान भाई देख रहे होंगे कि ऐसी मोती होती है, ये तालाबों में और नहरों में पाई जाती थी, ठीक है ना। तो अब क्या है, इसकी फार्मिंग, इसकी खेती आराम से 10 बाई 10 फीट के गड्ढे में आराम से की जा सकती है। जिनके पास खेती भी नहीं है, गड्ढा बना के आराम से कर सकते हैं। इसके लिए साफ सुथरा पानी होना चाहिए, स्वच्छ पानी जरूरत पड़ती है, और इसमें लगभग 18 से 24 यानी कि लगभग 1.5 से 2 साल में इसमें सिप का उत्पादन हो जाता है। ये मोती का, ऐसे मोती का इसमें सर्जरी की जाती है, इसका मुंह खोल करके इसमें ये ऐसे जो है ये फ्रेम होते हैं, ये डाल दिया जाता है, इसमें अलग से आते हैं, तो इसमें इसी साइज के मोती तैयार होते हैं। ये गोला मोती है, इसी तरीके से ये डिजाइन वाला मोती है। तो इसमें क्या है, सबसे बड़ी बात है कि अगर किसान भाई लगभग 1.5 से 2 साल में 3 से 4 गुना उत्पादन ले सकते हैं। एक मोती लगभग 300 से 1000 रुपए तक मिलता है ये वाला, ठीक है ना। तो मेरा किसानों से अनुरोध था कि अगर खेती के साथ साथ आप मोती को उत्पादन करें तो उनकी आय बढ़ सकती है। इसके लिए हमारे सहारनपुर जनपद में सड़क दूधली विनोद जी हैं, ये विनोद प्रजापति जी है, इन्होंने अपने यहाँ इसका उत्पादन कर रहे हैं। इसी के साथ ये ट्रेनिंग भी देते हैं, सर्जरी भी करते हैं, सारी सुविधाएं हैं। इसके साथ साथ कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा ये जो मशरूम है, हमारे जनपद में मशरूम का एक हब बन गया है। तो मशरूम का हब जो है वो दिखाना जरा, वो ये स्पान है, ये बीज है, बीज भी हम किसानों को उपलब्ध करवाते हैं। और ये ऑस्टर मशरूम है हिमांशु, और ये बटन मशरूम है। तो इस तरीके से विश्वविद्यालय है। हमारे जनपद में अधिकतर कीड़ों का ज्यादा प्रकोप होता है, तो हमारा प्रयास है, माननीय विधायक जी जो मुकेश चौधरी जी आए थे, उनसे भी हम अनुरोध किया है, तो उन्होंने ये आश्वासन दिया कि बिडवी चीनी मिल में हम ट्राइकोग्रामा का उत्पादन करने के लिए तकनीकी सहयोग आपसे लेंगे। तो इसी के साथ अगर ये उत्पादन हमारे जनपद में होता है ट्राइकोग्रामा कार्ड का, तो निश्चित रूप से हमारे जनपद में 90% कीटनाशी रसायनों का प्रयोग कम हो जाएगा गन्ने के खेतों में। धन्यवाद। मवी कला में जमीनी विवाद में 2 सगे भाइयों में हुआ विवाद, आपस में जमकर चले लाठी डंडे, वीडियो हुआ वायरल। आपको बता दें, थाना सदर बाजार क्षेत्र के मवी कला में जमीनी विवाद को लेकर 2 सगे भाइयों में विवाद हो गया। विवाद के बीच आपस में जमकर लाठी डंडे चले। विवाद में एक युवक के सर में चोट आई है। विवाद की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। घटना का वीडियो शाम 4 बजे सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पुलिस ने घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया एवं अग्रिम कार्रवाई कर रही है। जी हाँ, एक वीडियो मवी कला में सदर बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत बनी है, और इसमें 2 पक्षों के बीच मारपीट होती दिख रही है। ये जो दोनों पक्ष हैं कि परिवार के सदस्य हैं, और इसमें तुरंत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इसमें एनसीआर दर्ज हुई थी, और इसमें निरोधात्मक कार्रवाई दोनों पक्षों से करा दी गई थी। पुलिस लाइन पहुंचे जेजेपुरम निवासी परिवार ने दामाद की बरामदगी की पुलिस प्रशासन से करी मांग, दी संबंधित जानकारी। आपको बता दें, जेजेपुरम निवासी परिवार शनिवार दोपहर 2 बजे पुलिस लाइन स्थित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंचा। पीड़ित परिवार का कहना था कि उनका दामाद लगभग 1 महीने से लापता है, जिसकी रिपोर्ट उन्होंने थाने में भी लिखवाई थी, लेकिन पुलिस द्वारा उक्त मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसको लेकर पीड़ित परिवार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंचा और दामाद की बरामदगी की मांग की। क्या नाम क्या आपका? फूलकली। कहाँ से आया? क्या नाम? जेजेपुरम से आए थे।
क्या मामला है? किस मामले में? हमारा दिमाग चलेगा जी। अरे 1 महीना 8 दिन से लापता है, जिस तक घर में नहीं गया और ना लौट के घर आया। हाँ रिपोर्ट दर्ज कराई थी आपने थाने वगैरह में? हाँ जी, सदर बाजार में करवाई थी, 1 महीना हो गया। तो कुछ पता नहीं चल पाया? ना जी, कुछ नहीं पता चला। क्या काम करता था? पेंट का काम करता था। पेंट का? हाँ, पेंट का। किन लोगों को ठगे आपको? हमारा सोनू पर संजय पर शक है जी। तो एक महीने से तक कितनी बार यहाँ से? हम तो आगे जी 8-9 बार आ ली यहाँ से। तो अपने और रोज रोज थाने में भी आवा, सदर बाजार में भी बैठ जाओ, करेंगे सारी कार्रवाई जी, कर रहे जी, जा रहे जी, आ रहे जी, बैठ जाओ जी। आगे अपने एप्लीकेशन में संजय और सोनू का नाम खोला आपने? हाँ जी, खोल रखा। उसको बता दिया? हाँ, बता दिया। हमने कहा अभी 5 दिन हो गए कह रहे ठाक लाओ, तक ठाक नहीं लाए हैं। आज यहाँ तक, आज 7वें दिन कह रहा है यहाँ से हम। आपका? रतन सिंह। दीदी कौन सा थाना लगता है और किस मामले में आए हैं आप? मेरा तो थाना देहात कोतवाली लगता है। मैं इन लोगों के साथ में आया हूँ। इनका दामाद जो है ना 13/9 से गायब है और इस संबंध में हमने कई प्रार्थना पत्र दे चुके। कप्तान साहब को मिले हैं लेकिन इसमें कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पा रही। अच्छा, कौन लोग ले गए थे? कहाँ के रहने वाले लोग? वो इनके साथ में जो इनका दामाद है उनके साथ में पेंटर का काम करते थे। उन लोगों ने बोला कि आप जल्दी काम पर जाओ, शाम को राजा रानी हॉल में चलना है मीटिंग में, पेंटर की मीटिंग है। उसके बाद वो लौट के घर पे वापस नहीं आए। इस संबंध में लड़की की जेठ ने एक प्रार्थना पत्र भी दिया जिसमें गुमशुदगी में मुकदमा कायम हुआ, लेकिन अब तक कोई ठोस उसमें जो है ना परिणाम निकल के सामने नहीं आया। ये पता नहीं लग पाया वो कहाँ है कहाँ नहीं है, जिंदा है मुर्दा है। आप कैसे कह रहे हैं आप वही लोगों के साथ वही लोग ले गए? क्या जब इनके फोन पे फोन आया उन्होंने बताया कि हम उनके बुलाए से जा रहे हैं और उनके साथ में हम काम करते हैं, तो इसलिए उनके ऊपर इन्हें पूरा शक है। मोबाइल था उनके पास के लड़के के पास मोबाइल था। 7 दिन बाद मिला मोबाइल भी। पुलिस वालों मोबाइल कहाँ से मिला? वो नंदपुरी से। वो नंदपुरी से मिला है, जो पुलिस वालों ने बरामद किया है। जो पुलिस वालों को बताना है कि हमें उसका मोबाइल मिल गया और वो बेच के चलेगा। अब आप लोग क्या करने आए हैं? हम उसकी गुमशुदगी के लिए इसलिए आए कि उसका कहीं पता लगे और पुलिस उसमें ठोस कार्रवाई करे, मुलजिमों से सही सख्ताई से पूछताछ करे। कुछ शक है आपको किसी? शक है जी इन लोगों की, जब हम यहाँ पे आए हैं। किन लोगों के ऊपर शक है? संजय पर सोनू को शक कितने है। आदमी हैं लोग? 2 आदमी। 2 आदमी है। 2 आदमी। जनपद में न्यायालय ने नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में अभियुक्त को 5 वर्ष के कारावास 15,000 रुपए के अर्थदंड से किया दंडित। आपको बता दें 22 अप्रैल 2023 को पीड़ित द्वारा थाना नागल पर उपस्थित होकर एक तहरीर दी गई थी, जिसमें पीड़ित ने बताया था कि अभियुक्त लाला उर्फ साहिल द्वारा पीड़ित की नाबालिग पुत्री के साथ छेड़छाड़ की गई, जिसको लेकर थाना नागल पर संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था। उपरोक्त अभियोग माननीय न्यायालय में विचाराधीन था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल द्वारा की गई सशक्त पैरवी के चलते न्यायालय ने संबंधित मामले में दोषी अभियुक्त को 5 वर्ष के कारावास 15,000 रुपए के अर्थदंड से शनिवार शाम 5 बजे दंडित किया है। देवबंद के कस्बा तलहड़ी बुजुर्ग के पनियाली रोड पर स्थित एक मकान में रखे गैस के सिलेंडरों में लगी आग। करीब 12 से अधिक सिलेंडरों में एक साथ विस्फोट हुआ आसपास के लोगों में, जिसके कारण अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया तथा मकान के अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला। सूचना मिलते ही पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है।